अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द टेबल शो सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y वेयर y इज़ इक्वल्स टू 4 अपॉन x। अब हमें यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, 4 अपॉन x, और ये टेबल है, ये x वैल्यूज़ है और ये y वैल्यूज़ है। जहाँ जहाँ x की वैल्यूज़ गिवन है हमें वहाँ वहाँ y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब जैसे x की वैल्यू 1/4 है तो वहाँ y की वैल्यू 16 है। अब हमने ये जैसे x की वैल्यू 1/2 है तो वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि हमने यहाँ पे रखनी है। इसी तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट करनी है। पहले पार्ट में तो हमने यही करना है। अब नंबर 2 में क्या करना है, यूज़ ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन दी एक्स एक्सिस। यानी कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसमें हमने 2 सेंटीमीटर से एक यूनिट को रिप्रेजेंट करना है और 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करना है। अब बेसिकली हमने करना है क्या, इसका ग्राफ बनाना है। जो भी ये टेबल हमारी होगी ना, हमने इसका ग्राफ बनाना है। और नंबर 3 में क्या है, यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू हमें ये गिवन है, और x फाइंड करना है जब y की वैल्यू हमें ये गिवन है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये x की वैल्यू जो गिवन थी और y की वैल्यूज़ भी कुछ गिवन थी, वो मैंने दूसरे कलर से लिख ली हैं, जैसे कि ये वैल्यूज़ थी। अब जैसे x की वैल्यू थी 1/2, तो मैंने 1/2 जब इसमें रखा, इसका अच्छा फंक्शन हमारा क्या था, y इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई एक्स। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब x की वैल्यू मेरी यहाँ पे थी 1/2, तो मैंने 1/2 यहाँ पे रखा। जब यहाँ पे डिवाइड थी तब उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारा जो टर्म्स है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर हमारा नीचे आ जाता है। जब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब हमारे x की वैल्यू 1/2 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। सिमिलरली जब x हमारा 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या था, x की वैल्यू 3 थी तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1.3, तो ये 1.3 है हमारा, ठीक है जी। फिर x की वैल्यू जब 5 थी तो हमें y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 4/5, यानी कि 0.8, ये हमें मिल गई थी y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, हमारे पास टेबल भी आ चुकी है। अब हमने इस टेबल की हेल्प से ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मैंने इन सब पॉइंट्स को मिला लिया है और हमारा ये ग्राफ बन चुका है y इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय x के लिए। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब पार्ट 3 में हमने क्या करना है, पार्ट 3 को ज़रा देख लेते हैं। तो अच्छा जी, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में हमें x की वैल्यू गिवन है 3.6। अब 3.6 समहाउ यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 3.6। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है। तो हम फंक्शन में अगर पुट करके भी देख लेना तो हमें वहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 1.1 आ रही है। मैं एक दफ़ा आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे फंक्शन हमारा 4 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी 3.6, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 1.1 आ जाएगा, यानी कि समहाउ वो लाइन यहाँ पे लाई करेगी। अच्छा जी, जब y की वैल्यू 1.5 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, हमने वो फाइंड करना है। सिमिलरली ये भी हम अगर चाहें तो फंक्शन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, हमारी 2.6 ही आएगी। लेकिन अगर ग्राफ की हेल्प से देखें तो 1.5 हमारे यहाँ पे होगा। अब 1.5 यहाँ पे है तो इसको हम लेके आए तो ये समहाउ यहाँ पे मीट करेगा, तो ये 2 के बाद है तो ये बन जाएगा हमारा 2.6। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट कर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें 4 पार्ट्स गिवन है। आप नोट करेंगे कि ये जो चारों पार्ट्स हैं वो रेसिप्रोकल में गिवन है, और हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो रेसिप्रोकल में है, जो हमें फंक्शन गिवन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है, ठीक है जी, वो कर्व होता है। अब या तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो वो सेकंड और फोर्थ में लाई करेगा, यानी कि या तो यहाँ लाई करेगा इन दोनों में, या यहाँ लाई। और ग्राफ ऐसे कर्व में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से होता है, या तो वो यहाँ इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा, या तो वो लाई करेगा सेकंड और फोर्थ में। लेकिन अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, असमटोट। अब असमटोट क्या होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा जी, अब देख लेते हैं असमटोट क्या होता है।
a line that a graph approaches but never touches। कि हमने यहाँ पे वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये हमारा फंक्शन इन्फिनाइट हो रहा है, ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे एसिम्पटोट। अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, y इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय x। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा जी, व्हेन x इक्वल्स टू 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा y जो है वो अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी। तो हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन इनडिफाइंड आ जाएगा। तो जो x इक्वल टू 0 है इज़ एन एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन टच नहीं करेगा, ये बात हमने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है कि जो हमारा फंक्शन है, मतलब y की वो कौन सी वैल्यू है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर फंक्शन में हम यहाँ पे इनको आपस में, अच्छा जी, आप देख सकते हैं जब हम x और y को आपस में रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा हमारा कुछ इस टाइप का, x इक्वल्स टू -2 बाय y। सेम सिचुएशन है जब यहाँ पे y की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा y इक्वल टू 0 भी एक एसिम्पटोट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया है कि हमारा x और y कहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, कौन सा पॉइंट इसका एसिम्पटोट है। तो हम सिंपली अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे आप नोट करेंगे तो जो हमारा x की वैल्यू थी, जो हमारा फंक्शन गिवन था वो था -2 डिवाइड बाय x नेगेटिव था। तो हमें पता है x जो नेगेटिव होता है वो हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है जो हमारा ग्राफ है वो लाई करेगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये यहाँ से हमें पता है इसका एसिम्पटोट 0 था, तो ये 0 को टच नहीं करेगा। तो ये देखिए ग्राफ हमारा बिल्कुल ऐसा आएगा, लेकिन इसको टच 0 को टच नहीं करेगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा हमारा, यहाँ से आएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा और ये ऐसे चलता जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 के लिए ग्राफ बन चुका है। दूसरे पार्ट में फंक्शन था y इक्वल्स टू 3x + 4। तो अब हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहाँ पे x और y हमारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे x पुट करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये हमारा y तो 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 हमारा क्या है, एसिम्पटोट है। y की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। अब हमें देखना है कि x कहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो तो यहाँ पे y एज इट इज़, ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उसको वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 3 डिवाइड x। अब आप नोट करें यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो x मल्टीप्लाई होगा, और x के साथ जो भी चीज़ होगी, यानी कि ये होगा -4 होगा, तो वो वहाँ आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय y-4। अब y हमने वो वैल्यू रखनी है कि हमारा जो है डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो y इक्वल टू 4, जब यहाँ से भी हम नोट करें तो हमारा क्या आया हुआ है, y -4 इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू फाइंड करने के तो 4 को वहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें y इक्वल टू 4 हमारा क्या है, एसिम्पटोट है ऑफ द ग्राफ, क्योंकि ये x को क्या कर रहा है, अनडिफाइंड कर रहा है। ये मैं आपसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जब y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/x + 4 इक्वल टू 0। जब 4 को वहाँ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे देखें, ये x वहाँ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जब 4 आएगा यहाँ पे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 3/4 नेगेटिव 3/4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी -0.75। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है -0.75। अब हमने इसी वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट करना है। ये पॉइंट जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब हम देख लेते हैं
हमने अभी x की वैल्यू फाइंड की थी, वो आई 0.75। अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा ओरिजिन है, अगर ये अपना ओरिजिन है, तो यहाँ पे 0.75 यहाँ पे होगा, 0.75 यहाँ पे होगा नेगेटिव। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा जी, हमें पता है ग्राफ हमारा कर्व होगा, और ये जो लाइन जहाँ पे एसिम्प्टोट होता है वहाँ पे ग्राफ टेंड्स तो कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे अप्रोच नहीं करता, हमें ये बात पता है। तो हम यहाँ से ग्राफ अपना ड्रॉ करेंगे कि इसके साथ साथ चले, लेकिन इसको टच भी ना करे। तो ये देखें, यहाँ से ये कुछ ऐसा आएगा, और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से भी ये कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ये 0.75 को टच करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारी x की वैल्यू आई थी, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। में हमें जो फंक्शन गिवन था वो था y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब यहाँ पे देखें, जब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो y तो हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा, यानी कि हमारा पहला असिम्प्टोट ये रहा। असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय y माइनस 5, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको रीअरेंज जब करेंगे, अच्छा मैं बता देता हूँ मैंने ये कैसे किया है। तो यहाँ से देखें, जब मैं ये माइनस का 5 है उसको वहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा y प्लस 5। पहली बात तो ये y प्लस 5 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 से। जो y प्लस 5 x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो वापस यहाँ आके क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड बाय y प्लस 5 हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे x हमारा अनडिफाइंड हो, तो वो वैल्यू क्या होगी आप खुद ही देखें। यहाँ से हम वो वैल्यू अगर चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब प्लस 5 है, उसको वहाँ भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा -5, यानी कि y इक्वल्स टू -5 हमारी वो वैल्यू जहाँ पे x हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। सो y इक्वल्स टू -5 क्या है हमारा एसिम्प्टोट। अब हमारे पास दोनों एसिम्प्टोट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है जब y इक्वल टू 0 है। 2x माइनस 5 डिवाइड बाय इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 5 है, वहाँ जाकर प्लस 5 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू x। जब 2 डिवाइड बाय 5 तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 0.4, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट आया है यहाँ पे हमारा ग्राफ टच करेगा। अब ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा जी, हमारे एक्स वाई एक्सिस मैंने बना ली है। अब हमारा जो पॉइंट आया है 0.4, अगर यहाँ पे हमारा 0 है तो 0.4 हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और हमारे देख लेते हैं कि एसिम्प्टोट क्या आ रहा है। अच्छा, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही थी -5, तो -5 हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर है -5, यानी कि ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, इस लाइन से जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अब अपने ग्राफ। -5 के करीब तो होगा ही, लेकिन उसको टच नहीं करेगा, लेकिन वो जो टच करेगा वो पॉइंट होगा हमारा 0.4। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ ग्राफ को, तो ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह से हमारा ना, सही है जी। अच्छा, अब नीचे से कैसा बनेगा, नीचे से हमारा ऐसा बनेगा। ये हमारा ग्राफ आ चुका है कुछ पार्ट 3 के लिए। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स एसिम्प्टोट और वाई एसिम्प्टोट। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि हमारा पहला एसिम्प्टोट ये रहा। अच्छा जी, अब वाई एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। हमें पता है रीअरेंज कैसे करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस डिवाइड बाय y प्लस 6। अब यहाँ से y की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6, यानी कि -6 हमारा क्या है, एसिम्प्टोट। वेरी गुड। अच्छा जी, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय x इक्वल टू 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू x। अच्छा, जब
यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव 0.1666। ठीक है जी। अब अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो हमारा ग्राफ जो है अच्छा, अब हमने बताया हमारा वाई एसिम्पटोट क्या था, -6। तो -6 कहाँ पे होगा, -6 हमारा यहाँ पे होगा, यानी कि ये वाली लाइन जो है वो -6 की है, यानी कि यहाँ से हमारा ग्राफ गुजरेगा तो सही लेकिन इसको टच बिल्कुल भी नहीं करेगा। अच्छा, इसको अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम अपना। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि -1 को तो टच करेगा लेकिन 6 को टच नहीं करेगा, वहाँ से बस स्लाइटली पास होगा। तो ये ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब ये जो ग्राफ है हमारा वो आया है हमारा ऑलमोस्ट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन था यानी कि जो x की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, इसीलिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना है।